हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन आर एजुकेशन। आज हम अपने मैथ सीरीज का सेट 5 करने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले जो भी रिसेंट एग्जाम है, जैसे आरआरबी, एनटीपीसी, सीबीटी 2, बीपीएससी, एईडीओ और भी सीजीएल, सीएचएसएल के लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए बिना देर करते हुए आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन, एक आदमी एक मोबाइल फ़ोन जो है 680 रुपया में बेचता है और कुछ हानि होती है। यदि उसने इसे 1070 रुपया में बेचा होता तो उसका लाभ पहले हुई हानि का दुगना होता। मोबाइल फ़ोन का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा? पहला पॉइंट क्या बोल रहा है कि हानि। तो हानि होने के लिए कंडीशन क्या होना चाहिए कि जो मेरा सीपी है, यानी कि कॉस्ट प्राइस है, जिस मूल्य पर हम खरीदे हैं, वो जो है कम होना चाहिए किससे, जिस पर हम बेच रहे हैं। जैसे आप सामान खरीदे 10 रुपया में खरीदे और उसको 8 रुपया में बेच दिए तो हानि हुआ ना। तो सेम चीज़ यहाँ है कि हानि होने के लिए कंडीशन सीपी बड़ा होना चाहिए एसपी से, यानी कि सीपी माइनस एसपी। ये कॉस्ट प्राइस और ये सेलिंग प्राइस। दूसरा, लाभ होने के लिए कंडीशन कितना होना चाहिए? जो सोल्ड प्राइस है वो ज़्यादा होगा कॉस्ट प्राइस से। दो कंडीशन है। चलिए अब देख करते हैं, आगे बढ़ते। क्या बोल रहा है कि उसका लाभ हुई हानि का दुगना था। ये हानि है ना, तो ये हानि का दुगना जो है इसके बराबर है। बस कुछ नहीं करना है, वैल्यू पुट कर देना है 2। सीपी तो निकालना ही है, सीपी। एसपी कितना दिया हुआ है 680 इज इक्वल टू एसपी 1070 और माइनस सीपी, यानी कि 2 सीपी माइनस 0 8 में 1 छदनी बार 1 13 इज इक्वल टू 1070 माइनस सीपी, यानी कि 3 सीपी इज इक्वल टू 0 7 13 3 हाथ में 1 2 1 3 1 4 और 2 सीपी इज इक्वल टू 810। पूछा क्या है कि क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा 8010। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि साइन ए इक्वल टू 5/13 दिया हुआ है, कॉस ए माइनस 2 tan ए, साइन ए प्लस 3 tan ए का वैल्यू निकालना है। पहले तो क्या समझना जरूरी है, ये यहाँ से समझिए। जैसे ये जो है मेरा समकोण है, तो ये परपेंडिकुलर होता है, ये बेस होता है और ये हाइट होता है। ये थीटा होता है। तो साइन थीटा कितना होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइट होता है। ये जो है आपके पास 5/13 दिया हुआ है। बेस कितना हो जाएगा? बेस जो हो जाएगा वो हाइट का स्क्वायर, यानी कि 169 माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर 25, ये रूट अंडर। तो बी इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये 9 में से 5 जाएगा 4, 6 में 2 जाएगा 144 आएगा रूट अंडर में। तो ये टोटल बी का वैल्यू कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। बस सॉल्व कर देना है। कॉस ए कितना होता है? b/h होता है। बी कितना आ गया 12/13 माइनस 2 इंटू tan ए कितना होता है? परपेंडिकुलर बटा बेस होता है, परपेंडिकुलर 5 है, बेस जो है वो 12 है। नेक्स्ट साइन ए तो दिया हुआ ही है 5/13 प्लस 3 इंटू 5/12। 2 से 6 बार में 2 छक 12, 3 से 4 बार में 3 चौक 12। तो कितना हो जाएगा? ये 6 बार छक 72 माइनस 65, 72 माइनस 65/63 यहाँ कितना हो जाएगा 52/5 20 और 65 20 और प्लस 65। ये 13 52 13 78 3 दूनी 6 2 तिया 6 और 2 दूनी 4। 72 में से 65 जाएगा, मन से 5 जाएगा 7 गुने 2/3 गुने 85, यानी कि 14/15 5 हाथ में 1 8 24 1 25 255 14/255। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट
दो दोस्त की आयु का अनुपात 4:3 है, जो 4 वर्ष बाद जो है 6:5 हो जाता है। अब से 22 वर्ष बाद उनकी आयु का योग कितना हो जाएगा? पहले भी बताएं, फिर से बता रहे हैं कि अगर अभी प्रेजेंट के एज के बाद से जितना भी आपसे आगे का एज पूछेगा, जितना भी साल, तो आप क्या कीजिएगा, ऐड कीजिएगा। सेम यहाँ पर भी दो दोस्त की आयु जो है वो 4:3 में है, ऑप्शन में है। इसको जो है बना लेते हैं, 4x और 3x हो जाएगा। कितना साल बाद? 4 साल बाद इसमें भी और 4 साल बाद इसमें भी। कितना हो जाएगा? ये 6:5 हो जाएगा। ये 2 से 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से इसको इससे और इसको इससे, ये कितना हो जाएगा? 10x प्लस 10 इज इक्वल टू 9x प्लस 12। ये इधर जाएगा, माइनस में चला जाएगा, यानी कि 10 माइनस 9 x, और ये इधर जाएगा माइनस में, 12 माइनस 10 2, x इक्वल टू 2। तो दोनों का परसेंटेज कितना हो जाएगा? एक का 8 वर्ष हो जाएगा, दूसरे का 6 वर्ष हो जाएगा। 22 वर्ष बाद उनकी आयु, 22 वर्ष बाद इसका एज कितना हो जाएगा? 30 साल। और 22 वर्ष बाद इसका एज कितना हो जाएगा? 28 साल। दोनों का सम कितना हो जाएगा? 58। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, P और Q 400 मीटर की दौड़ में भाग लेते हैं। P की गति 12 किलोमीटर प्रति घंटा है। P Q को 20 मीटर की शुरुआती बढ़त देता है और फिर भी उसे 13 सेकंड से हरा देता है। Q की गति जो 2 स्थानों तक पूर्णांकित है। देखते हैं, यहाँ देखिए, P का जो है वो आपको दूरी भी दिया हुआ है और गति भी दिया, तो समय निकाल सकते हैं। तो P द्वारा लिया गया समय कितना हो जाएगा? समय इक्वल टू क्या होता है? दूरी। दूरी कितना है? 4 और बटा 4। ये जो है किलोमीटर पर घंटा में, इसको क्या करेंगे? मीटर पर सेकेंड में कर लेंगे कन्वर्ट। 5 गुने 18। सॉल्व कर लेते हैं इसको। 6 दूनी 12, छोटी 18 और ये 5 दूनी 10 से 1 0 खत्म। तो कितना हो गया? 120। ये P का टाइम हुआ। Q के लिए क्या बोल रहा है कि 13 सेकेंड से हरा देता है, यानी कि Q को जो 13 सेकेंड ज़्यादा लग रहा है ना, तब तो उसको हरा देता है। तो Q द्वारा लिया गया टाइम कितना हो जाएगा? 120 और प्लस 13, यानी कि 133। नेक्स्ट फिर क्या बोल रहा है कि उसको Q को जो है वो 20 मीटर का शुरुआती बढ़त भी दे रहा था। तो 400 में से 20 मीटर का उसको बढ़त दिया, यानी कि बोला कि ठीक है, तुम 20 मीटर पीछे से ना जाके तुम आगे से दौड़ना स्टार्ट करो। तब हम दोनों के जैसे बच्चा लोग को हम लोग करते हैं ना कि ठीक है तुम यहाँ से दौड़ना, हम यहाँ से दौड़ेंगे। तो सेम सिचुएशन यहाँ पर भी था। तो Q जो है वो कितना दूरी तय करेगा? Q जो है 400 माइनस 20 ही करेगा ना। तो 400 माइनस 20 यानी कि 380। तो Q का जो है वो 4 कितना हो जाएगा? स्पीड 4 इक्वल टू दूरी कितना है? 380, दूरी बटा समय। पर ये मीटर पर सेकेंड में आएगा। आंसर हमको लाना किस में है? आंसर हमको लाना जो है किलोमीटर पर घंटा में। इस कारण इसको 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। सॉल्व कर देते हैं इसको। ये तो 5 दूनी 10 खत्म हो गया, 19 दूनी 38, 19 सत्ते 133। तो ये हो गया 2 दूनी 4, 18 चौक 72 बटा 7। इसको 1 0.7 दूनी 14, 6 0 7 56 4 0, यानी कि अप्रॉक्स जो है 10.29 किलोमीटर जो है आएगा। नेक्स्ट बोल रहा है कि 38,211, 38,211, 38,121, 32,118 और 31,128 में कौन सी संख्या जो है वो 24 से विभाज्य है? 24 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कि अगर कोई संख्या 8 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है, ठीक है, तो 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि लास्ट का 3 डिजिट जो है वो 8 से डिविजिबल होना चाहिए। 3 सम ऑफ नंबर्स, जो भी नंबर दिया हुआ उसका सम जो है वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए। 8 से इसमें
8 से 10 में से 8 2 और 11 से 8 जाएगा 3 8, नहीं डिविजिबल है, खत्म। ये तो किसी तरह पे डिविजन हो ही नहीं सकता है, ये भी नहीं हो सकता है, तो बचा एक ऑप्शन 4 नंबर, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट बोल रहा है कि इसको सॉल्व करना है, सिंप्लीफिकेशन है। कैसे करते हैं देखिए, जब इनटू में होता है तो प्लस होता है, जैसे ए पे पावर बी इंटू ए पे पावर सी है, तो इसको जो है ए पे पावर बी प्लस सी लिख देते हैं। वही अगर ए पे पावर बी बटा ए पे पावर सी है तो इसको ए और बी माइनस सी लिखते हैं। सेम यहाँ पर भी है, ये जो है ए पे पावर 5 और ए पे पावर 4 है, यानी कि 5 माइनस 4 यानी कि ए पे पावर 1 इंटू बी पे पावर 3 है, ये बी पे पावर 8 है, 3 में से 8 जाएगा, कितना हो जाएगा 5, बी पे पावर माइनस 5 इंटू ये सी पे पावर 7 है, सी पे पावर 9 है, 7 में से 9 जाएगा 2 यानी कि माइनस 2, यानी कि ए पे पावर 1 बी पे पावर माइनस 5 सी पे पावर माइनस 2, ऑप्शन नंबर बी में। नेक्स्ट बोल रहा है कि मान लीजिए कि पी क्यू आर जो है एक समकोण है। मान लेते हैं कि पी क्यू आर एक समकोण है और आर जो है वहाँ पर समकोण डिग्री है, 90 डिग्री बनाता है पी क्यू आर, ठीक है। फिर बोल रहा है कि पी क्यू 29 है, ठीक है, क्यू आर जो है वो 21 है, तो ये कितना हो जाएगा भी ट्रिपलेट याद होना है, नहीं तो निकाल भी सकते हैं कि इसका स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा, यानी कि 8 4 1 माइनस 4 4 1 यानी कि 400, यानी कि 20 का स्क्वायर। पूछा क्या है कि साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा। क्यू जो है वो थीटा दिया हुआ है, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा 21 का स्क्वायर माइनस 29 का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर माइनस 29 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा 20 का स्क्वायर माइनस 29 का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर 4 4 1 माइनस 400 और बटा 29 का स्क्वायर दोनों जगह कॉमन है, यानी कि 8 4 1 यानी कि 41 बटा 8 4 1, 41 बटा 8 4 1 कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए में। नेक्स्ट 5z माइनस 7y का होल स्क्वायर, 7z प्लस 5y का होल स्क्वायर माइनस 49z स्क्वायर। सिंपल, इसको सॉल्व करने का सिंपल से क्या है कि पहले ये देखना है कि कौन सा वेरिएबल डिफरेंट है। जैसे देखिए इसमें जो है आपके सारे ऑप्शन में z का जो है वो डिफरेंट आ रहा है ना, y भी डिफरेंट है, तो किसी भी एक टर्म को z या y किसी भी एक टर्म को 0 मान लेता है। मान लेते हैं कि हम y को 0 मान लिए, y को 0 मान लिए तो कितना हो जाएगा 5z का होल स्क्वायर यानी कि 25z का होल स्क्वायर प्लस ये 5 को 0 मान लिए, ये 7z का होल स्क्वायर यानी कि 49z स्क्वायर माइनस 49z स्क्वायर है ना, यानी कि 25z स्क्वायर किस में है, ऑप्शन नंबर 4 में। अब इससे जेड को ही नहीं, आप जेड को भी 0 मान के इसको सॉल्व कर लेते हैं, जैसे हम दिखा देते हैं। जैसे अगर जेड को 0 मान लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 7 बाई का होल स्क्वायर यानी कि 49 बाई स्क्वायर प्लस 5 बाई का होल स्क्वायर यानी कि 25 बाई का होल स्क्वायर। ये तो नहीं होगा, ये 0 मान लिए तो यानी 9 5 14 4 हाथ में 4 2 6 14 74 बाई स्क्वायर है ना। नेक्स्ट पहली n सम संख्या का औसत कितना हो जाएगा। पहली n सम संख्या का औसत का फॉर्मूला कितना होता है n+1, तो कितना हो जाएगा 92 + 1 93। नेक्स्ट बोल रहा है कि यदि साइन 27 डिग्री p/q है तो कॉसेक 27 डिग्री माइनस कॉस 63 डिग्री का मान कितना हो जाएगा। कॉसेक 27 डिग्री जो है किसके बराबर हो जाएगा, साइन 63 डिग्री के बराबर हो जाएगा। नहीं तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि कॉस 63 डिग्री जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, साइन 27 के हो जाएगा ना। ये 27 डिग्री है, इसको बदलने के लिए क्या करेंगे, p/q है, इसमें हमको क्या निकालना पड़ेगा, p निकालना पड़ेगा। p निकालने के लिए q² और माइनस p² करेंगे। यहाँ देखिए
ये अगर कॉसेक 27 डिग्री है तो 1 बटा इसको साइन 27 डिग्री लिख सकते हैं, साइन 27 डिग्री लिख सकते हैं, माइनस ये अगर कॉस 63 डिग्री है तो इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस 63 डिग्री किसके बराबर था, साइन 27 डिग्री के। सॉल्व कर लेते हैं इसको। ये कितना हो जाएगा, कॉस 63 डिग्री कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा ये हो जाएगा मेरा पी स्क्वायर ये एच जो है आपका पी, एच जो है आपका क्यू आ रहा है। साइन 67 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, 1 बटा में, बटा वाला ये इसका मान, तो इसको हो जाएगा 1 बाई रूट अंडर क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर और इंटू में क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा, माइनस ये कितना हो जाएगा, रूट अंडर क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बाई क्यू हो जाएगा। दोनों को सॉल्व कर लेंगे, ये क्यू स्क्वायर माइनस में ये क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर का होल स्क्वायर और नीचे में कितना हो जाएगा मेरा, रूट अंडर क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर और इंटू में क्यू हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, क्यू स्क्वायर ये रूट अंडर है, हट जाएगा रूट अंडर, क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर बटा में क्यू इंटू क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ये क्यू से क्यू खत्म हो गया, यानी कि ये कितना हो जाएगा, पी स्क्वायर बटा क्यू इंटू क्यू स्क्वायर और माइनस पी स्क्वायर। किस ऑप्शन में है, पी स्क्वायर ये वाला, क्यू स्क्वायर क्यू इंटू क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट बोल रहा है कि यदि x इज इक्वल टू 4 प्लस रूट अंडर 6 है, y इक्वल टू 4 माइनस रूट अंडर 6 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा। बहुत सिंपल है, देखते हैं। जैसे एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 चौक 16 प्लस 6 का स्क्वायर 6 प्लस 2ab 2 इंटू 4 इंटू रूट अंडर 6, इसमें कितना हो जाएगा, 16 प्लस 6 माइनस 2 इंटू 4 इंटू रूट अंडर 6, 2 से ये खत्म हो गया, ये कितना हो जाएगा, 16 6 22 और ये कितना हो जाएगा, ये भी 22 हो जाएगा, यानी कि 22 प्लस 22 कितना हो जाएगा, 44, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट बोल रहा है कि ओ केंद्र वाले वृत्त में व्यास AB को वृत्त के बाहर एक बिंदु C तक बढ़ाया जाता है। CD वृत्त पर बिंदु D पर स्पर्श रेखा है। यदि CD इक्वल टू 7√3 सेंटीमीटर है, DBC इक्वल टू 120 डिग्री है, तो वृत्त के व्यास की लंबाई कितनी हो जाएगी। ये जो है एक वृत्त है, ये जो है वो O केंद्र है, AB व्यास है, AB जो है वो व्यास है, इसको C तक बढ़ाया गया है। CD वृत्त पर जो है स्पर्श रेखा टेंजेंट बनाया गया है, यहाँ ये D है। CD जो है वो कितना 7√3 सेंटीमीटर दिया गया है। DBC D B और C ये टेंजेंट है, यहाँ से यहाँ 90 डिग्री ये बनाएगा DBC, ठीक है। अब DBC कितना दिया हुआ है मेरे पास, 120 दिया हुआ है, तो वृत्त के व्यास की लंबाई कितनी हो जाएगी। अगर ये 120 दिया हुआ है तो ये कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अगर ये 60 हो जाएगा तो ये और ये आपस में बराबर है, यानी कि अगर इसके सामने का कोण 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री हो जाएगा। ये 60 डिग्री यानी कि ये 30 डिग्री, ये 30 20 150 यानी कि 130 डिग्री। अब इस पूरे ट्रायंगल का बात कर लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक कर लेते हैं ना, तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे। मेरे पास tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री कितना होता है, ये tan 30 डिग्री P बाई बी
tan30 डिग्री 1/√3 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, p तो पता नहीं है मेरे पास, b कितना दिया हुआ है 7√3, यानी कि b से भी खत्म हो गया, यानी कि p इक्वल टू 7। यानी कि अगर ये 7 आ गया, पूछा क्या है, व्यास पूछा है, d कितना हो जाएगा 7 गुने 2, यानी कि 14 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट बोल रहा है कि AB और BC 5:7 में है, तो CA का अनुपात कितना हो जाएगा। बहुत बार बता चुके हैं, फिर से एक बार बताते हैं। 2:3 और ये 5:7। ये बताओ कि ये 3 है, ये 5 है, दोनों को बराबर होना चाहिए। इसको 5 से कर देंगे और इसको 3 से कर देंगे। ये अगर इसको 5 से करेंगे तो उसको भी 5 से करेंगे, तो 10:15 इसको 3 से 21। पूछा है C रेशियो A, यानी कि 21:10। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, जब एक आउटलेट पाइप A द्वारा 5.6 घंटे में खाली किया जा सकता है, जबकि एक इनलेट पाइप B उसी खाली टंकी को 7 घंटे में भर सकता है। यदि पाइप A और B बारी बारी से 1 घंटा के लिए चालू किया जाता है, तो पाइप A से शुरू करते हुए टंकी भरी हुई पाइप को खाली करने में कितना समय लेगा। A और B है, ये -5.6 में खाली कर रहा है ना, इसका अंदर माइनस लगा, और ये 7 में। इन दोनों का टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा ना, LCM 28। ये कितने बार में, 56 बचे, और ये कितने बार में, 7 चौक 28 में, ये 4 है। आप ये बताओ कि भरना है, तो ये एक यहाँ ये लास्ट तो कम हो जाएगा ना यहाँ पर से, क्योंकि स्टार्ट तो ए से कर रहे हैं, तो ये कम हो जाएगा, यानी कि 28 - 5, यानी कि 23 ही खाली करना है, 23 ही खाली करना है। 1 घंटा इधर जो है वो इसका हो गया इन्वॉल्व। फिर ये 2 घंटा में 2 आवर में -1 खाली कर रहा है, तो -23 खाली करने में कितना समय लगाएगा, तो 23 से इधर में मल्टीप्लाई करेंगे और 23 से इधर भी कराएंगे, तो 23 दूनी 46 और -23 और -5 यहाँ पर इसको खाली करवा चुके थे, तो +1 इक्वल टू 47 घंटा। नेक्स्ट बोल रहा है कि ABCD एक चतुर्भुज है। A, B, C और D चतुर्भुज है। BD जो है वो 70 सेंटीमीटर दिया हुआ है। फिर बोल रहा है कि AL जो है वो BD, अच्छा AL लंब है BD पर, AL जो है वो लंब है BD पर, और CM जो है लंब है BD पर, CM जो है वो लंब है BD पर। अगर AL 18 है और CM जो है वो 20 है, तो ABCD का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। इसका फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ABCD इज इक्वल टू 1/2 इंटू विकर्ण डायगोनल इंटू ये जो आपका 2 लंब गया हुआ है AL प्लस CM। सॉल्व कर देते हैं। 1/2 इंटू D कितना है 70 इंटू AL कितना है 18 और 20 38, 2 से 19 बार में 19 सते 133 और 1 0, यानी कि 1330। ऑप्शन नंबर 3। थैंक यू। अगर आप कमेंट में किसी तरह का कोई सजेशन देना चाहते हैं, क्या इम्प्रूवमेंट करना है, किस तरह का और क्वेश्चन चाहिए, तो बता सकते हैं। धन्यवाद।